अस्सलामुअलैकुम। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने दोस्त की स्टोरी सुनाने लगा। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगी। मेरा दोस्त जब पैदा हुआ बधाई मांगने वाले आए, आधी ताली मारी और रुक गए। घर वालों ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? हमसे गलती हो गई, ये बधाई मांगने वाली चीज़ थोड़ी है, ऐसी चीज़ों को तो फ्लैश कर दिया जाता है। मेरा दोस्त लड़के प्रपोज करने चला गया। अभी बात करने ही वाला था कि लड़की भड़क गई। कहती कि वो गाड़ियों पर कपड़ा मारने वाले कभी अपने दिमाग पर भी कपड़ा मार लिया कर। दोस्त उससे कहता, किसी गरीब के पास ना हो तो किस पर मारे। लड़की को चढ़ गया गुस्सा, भाई ना मुंह ना मत्था, आगे से जुबान भी लड़ा रहा है। लड़कियों का झुंड इकट्ठा हो गया। अब मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरा दोस्त एक आंख और एक टांग से मजदूर है। मेरा दोस्त चौकीदार की नौकरी लेने चला गया। वो मेरे दोस्त को देखते ही भड़क गया। कहता, ओ जा बे, तुम्हें तो बच्चे थप्पड़ मारकर कुल्फी छीन लेते हैं और तुम मुझसे नौकरी लेने आ गए, वो भी चौकीदार की। दोस्त जा रहा था, कुत्ता मेरे दोस्त को देखकर भड़क गया और ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके कहता, वाह खुदा तेरे रंग, ये दुनिया का आखिरी स्टेज है। कैसे कैसे सुअर आज़ाद घूम रहे हैं और हम जैसे शरीफों को संगल डाला हुआ है। मैं और मेरा दोस्त कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ा इंसान तरबूज बेच रहा था। उसने अपनी तख्ती पर लिखा हुआ था कि 3 रुपए के 1 और 10 रुपए का 3। मेरा दोस्त हंसते हुए बोला कि देखते जाओ, मैं इस बूढ़े इंसान को कैसे बेवकूफ़ बनाता हूँ और बेवकूफ़ बनाकर इसे लूटता हूँ। उनका वो कैसे? कहते देखते जाओ। वो बूढ़े इंसान के पास चला गया, एक तरबूज लिया और 3 रुपए दिए, ऐसे दूसरा लिया और 3 रुपए दिए, तीसरा भी ऐसे लिया और जाते हुए बूढ़े इंसान को बोला, मैंने सुना था कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसका हाथ पाँव काम नहीं करता, तुम्हारा तो दिमाग भी काम नहीं करता। देखो मैंने कैसे 3 तरबूज भी खरीद लिए और अपना 1 रुपया भी बचा लिया। बूढ़ा इंसान मुस्कुरा कर बोला कि हर रोज़ तुम्हारे जैसे लौंडे आते हैं, उनको ज़रूरत तो 1 तरबूज की होती है, मगर वो 3 खरीदते हैं और यही मशवरा देते हैं और ऐसी हमारी रोज़ी चल रही है। एक मियाँ बीवी हनीमून पर चले गए। वहाँ उनको एक मॉडर्न लड़की नजर आई। शोहर अपनी बीवी से बोला कि ये 2 नंबर लड़की है। बीवी बोली, अरे नहीं, ये तो किसी मॉडर्न फैमिली से है, 2 नंबर कैसे हो सकती है? अच्छा। शोहर ने कहा, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ कि ये 2 नंबर है। बीवी मान गई, कहती चलो साबित करके दिखाओ। अच्छा। शोहर चला गया भाई लड़की के पास। लड़की को कहता कि चलोगे क्या? लड़की कहती हाँ, क्या दोगे? शोहर बोला 300। लड़की कहती नहीं, कम से कम 2000। शोहर को तो अपनी बात ही सच साबित करनी थी ना। उसने कहा नहीं, 300 ही दूंगा। लड़की कहती जा दिमाग खराब ना कर, कोई और ढूंढ ले। शाम में मियाँ बीवी दोनों कहीं खाना खा रहे थे और वो ही लड़की आई उनके पास, टेबल पर आकर बोली, देखा 300 में ऐसे ही मिल सकती है। एक दिन भाई मेरा दोस्त मुझ पर ही भड़क गया। अच्छा सुनो कैसे भड़का मुझ पर। मैंने दोस्त से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे अब्बा ठीक हैं? कहता बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वही वाले हैं? अच्छा। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा तुम्हारी अम्मा ठीक है? कहता बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वापस आ गई? अच्छा। दोस्त भड़क गया भाई। देखो इन बातों पर दोस्त भड़क गया, ये भी भड़कने वाली बात है। घर पर नौकरी कर रहा था, उन नौकरी से निकाल दिया। दरअसल गलती मेरे दोस्त की थी। उन्होंने मेरे दोस्त से कहा जाओ पानी लेकर आओ। मेरा दोस्त गुस्से में आकर बोला, मैं क्यों लेकर आऊँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? कहते हाँ तुम हमारे नौकरी हो, हमें इस काम के तुम्हें पैसे ही देते हैं। कहता तुम्हारे पैसे देने का क्या फ़ायदा, पैसे तुम्हारे घर में वापस आ जाते हैं। वो बोले वह कैसे? वो बोला वो कैसे? कहता है कि दिन को तुम तनख्वाह देते हो और रात को तुम्हारी बीवी मेरे सामने आकर डांस करती है और सारे नोट वहीं पे उड़ जाते हैं। मेरा दोस्त इतना बेवकूफ़ आदमी है कि एक दिन उसके घर पर डाकू आ गए। डाकू ने आकर कहा कि हम घर लूटने आए हैं लेकिन बंदूक लाना भूल गए हैं। मेरा दोस्त उनसे कहता है, डाकू भाई कैसी बातें करते हो आप, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है, आप घर लूट लो लेकिन सुबह के बंदूक दिखा जाना। मेरा दोस्त मुझे अपने दादा परदादा कहानी सुनाने लगा। कहता मेरे दादा इतने बहादुर आदमी हैं कि 24 घंटे पानी में रहे। मैंने कहा ना कर भाई, फिर क्या हुआ? कहता फिर क्या होना है, आज उनका 40वां है। मैंने दोस्त से कहा वाह भाई, शादी करवा ली। शादी का नाम ना लेना, नफरत हो गया मुझे शादी के नाम से। मैंने कहा वो क्यों भाई? कहता है कि मौलवी साहब निकाह गलत पढ़ा रहे थे। मैंने कहा मौलवी साहब निकाह पढ़ाना भी नहीं आता, ऐसे पढ़ाते हैं निकाह? तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हें निकाह पढ़ा कर दिखाता हूँ कि निकाह कैसे पढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर? कहता फिर क्या? अपनी ही बीवी की डोली को कंधा देकर खाली हाथ घर आ गया। मेरा दोस्त छोटा बर्तन उठाकर दूध लेने चला गया। कहता भाई 1 लीटर गाय का दूध देना। वो कहता है कि आपका बर्तन छोटा है। मेरा दोस्त कहता है कोई बात नहीं, फिर बकरी का ही दे दो। मास्टर ने मेरे दोस्त से कहा कि इस टेस्ट पर अपने अब्बू का साइन करवा के लाना। दूसरे दिन मास्टर ने पूछ लिया कि साइन कहाँ है? मेरा दोस्त कहता मेरे पीठ पर अब्बू ने लोहे की राड से साइन किया है। मास्टर ने कहा इसे साइन नहीं कहते बेटा, ये तो प्यार है आपके अब्बू का।
एक दिन मैं अपने दोस्त के घर रोटी खाने चला गया। रोटी के ऊपर से चूहा गुजर गया। मैंने कहा मैं तो ये रोटी नहीं खाने वाला। कहता खा ले, चूहे ने कौन सा चप्पल पहनी हुई थी। मैं दोस्त के साथ चला गया फिल्म देखने। फिल्म में सीन आया, आज तू फिर आ गया कुत्ते, तो बोल रहा है कि दोस्त लेकर आया है।